अरावली की पहाड़ियों के बीच ये है शिव का वो पौराणिक मंदिर जिसकी दंत कथा के मुताबिक कहानी जुड़ी हुई है पांडव काल से, यानी पांडवों के वनवास के दौरान ये मंदिर बनाया गया था। और यहाँ पर एक पवित्र शिवलिंग है जिसका कि अभिषेक किया जाता है और यहीं से शोभा यात्रा का शुभारंभ होता है। तो जो नूह की हिंसा की शुरुआत हुई वो इस मंदिर की चौखट से ही हो गई। कल इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं यहीं से ही शोभा यात्रा रवाना हुई और इससे थोड़ा सा पहले का वक्त था। दिन चढ़ा हुआ था, धूप खिली हुई थी और तकरीबन 2,500-3 हजार श्रद्धालु शोभा यात्रा की शक्ल में यहां से आगे बढ़े। अब वो शोभा यात्रा जानी कहां थी? शोभा यात्रा यहां से 45 किलोमीटर दूर, यानी जहां अरावली की पहाड़ियों में मैं खड़ा हूं वो नूह होते हुए श्रृंगार गांव पड़ता है 45 किलोमीटर, वहां पर जानी थी और वहां उसका समापन होना था। लेकिन जैसे ही यहां से शोभा यात्रा तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर आगे बढ़ी, हिंसा शुरू हो गई। इधर से शोभा यात्रा आगे बढ़ रही थी, दूसरे समुदाय के लोग दूसरी तरफ से आए और गाड़ियों में पथराव और आगजनी का सिलसिला शुरू हो गया। सबसे पहले जो भीड़ आगे की तरफ जा रही थी उसने जान बचाने के लिए एक भीड़ का बड़ा टोला वापस इस मंदिर में पहुंचा, जहां पर आप देख रहे हैं कि अब पूरी तरह से आईटीबीपी की जवानों की सुरक्षा घेरे में लिया गया है और आईटीबीपी के हैंडओवर किया गया है, तब ताकि कोई अप्रिय घटना ना होए। क्योंकि जो हालात कल की यहां से शुरू हुई शोभा यात्रा के साथ हुई हिंसा में बने हैं, उसके बाद से तनाव है पूरे इलाके में, कर्फ्यू लगा हुआ है, इंटरनेट बंद है, स्कूलों की जो परीक्षाएं थी वो रद्द कर दी गई हैं। आसपास के जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी इसी तरह से हिंसा की घटनाओं को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस को यहां बड़ी संख्या में भेजा गया है। तो मैं बता रहा था कि यहां से जब शोभा यात्रा आगे बढ़ी तो 1 किलोमीटर पर हिंसा शुरू हो गई, गाड़ियों में आग लगाई गई। कुछ लोग शोभा यात्रा से भागकर वापस अंदर आए और उन्होंने अपने आप को इस मंदिर के गेट के अंदर कर लिया ताकि वो सुरक्षित रह पाए। लेकिन जो नूह की तरफ आगे बाजार की तरफ थे वहां पर पहले से ही जिस तरह से प्री प्लान तरीके से पता होता है कि घटना को अंजाम देना है, भीड़ पर हमला करना है, हिंसा करनी है, बाजार में काफी लोग जमा थे और वहां पर भी हिंसा का दौर शुरू हो गया। फिर क्या हुआ? देखते ही देखते तकरीबन 80 से 100 गाड़ियां अगले 5-7 किलोमीटर के इलाके में जला दी गई। कई इलाकों में तो जो सड़क है वो पूरी तरह से काली नजर आ रही है, यानी बारिश हो चुकी है लेकिन हिंसा के निशान सड़कों पर अब भी खुलेआम शरेआम देखे जा सकते हैं। फिर क्या हुआ? शोभा यात्रा रुक गई। अब ये शोभा यात्रा में इस तरह का फसाद हुआ क्यों? इन तमाम चीजों को लेकर तहकीकात भी जरूरी थी, पड़ताल भी जरूरी थी और वैसे भी पब्लिक इंटरेस्ट की जब बात आती है तो इन सब चीजों को हम पूरी तरह से खंगालते हैं, छानते हैं। हुआ क्या कि एक फेसबुक पर पोस्ट डाला गया और पोस्ट ये डाला गया था कि गौरक्षक दल का मोनू मनेसर इस पूरी शोभा यात्रा में शरीक होगा। मोनू मनेसर वही शख्स है जो राजस्थान पुलिस का अभियुक्त है और जो जीप के अंदर 2 लोगों को जलाया गया था तकरीबन 5 महीने पहले की वो घटना है। भिवानी में वो घटनाक्रम अंजाम दिया गया था। राजस्थान के 2 लोगों को गौ तस्करी के आरोप में शक में जीप के अंदर ही जिंदा जला दिया गया था। उस घटना में मोनू मनेसर वांटेड है और अभियुक्त भी है। राजस्थान पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई है, लेकिन एक सोशल मीडिया पर पोस्ट ने कहीं ना कहीं यह बताने की कोशिश की कि इस शोभा यात्रा में मोनू मनेसर शामिल हो सकता है। बस यहीं से जो है वो ट्रिगर यही था कि मोनू मनेसर इसमें शामिल नहीं होना चाहिए और ये जानबूझकर किया गया है। इसी को लेकर या इसी भ्रम में, इसी शक में, इसी पोस्ट के कारण जो है वो दोनों समुदायों के बीच में आपस में आगजनी और तोड़फोड़ का दौर शुरू हुआ। पुलिस के 2 होमगार्ड जवान इस पूरी हिंसा में शहीद हुए, वो उनकी जान चली गई और 10 पुलिस ऑफिसर जिनमें कि डीएसपी, डीसीपी, एसएचओज, इंस्पेक्टर, ये तमाम लोग जो हैं वो गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, जिन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन हिंसा के इस दौर के बाद जो तनाव और जो सन्नाटा पसरा है, आप देख सकते हैं कि यहीं से वो शोभा यात्रा शुरू हुई थी। पौराणिक मंदिर में जो कलाकृतियां आप देख रहे हैं जिस तरह से बनाई गई हैं, ये तमाम कलाकृतियां पुराने दौर के उसी जमाने की हैं जिसे कहा जाता है कि इन्हें सहेज कर रखा गया। ऐतिहासिक महत्व से भी अरावली की पहाड़ियों में बसा ये मंदिर बहुत मशहूर है। हर साल यहाँ पर मेला लगता है और यहाँ चाहे समुदाय कोई भी हो, दोनों ही तरफ से लोग मेला देखने के लिए आते हैं और इसका पूरा आनंद भी लेते थे। लेकिन इतने सालों बाद ये मेला कैसे हिंसा में परिवर्तित हो गया, शोभा यात्रा को क्या एक
फेसबुक पोस्ट ने जो है वो हिंसा के इस दौर तक पहुंचा दिया। जो सांप्रदायिक सौहार्द इतने सालों से बना हुआ था, वो सांप्रदायिक सौहार्द कैसे हिंसक झड़प में बदल गया। ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब या तो जांच में मिलेंगे या फिर जिस तरह से ये आगे आगे वक्त गुजरेगा वो पता लगेगा। पुलिस ने 50 के आसपास लोगों को हिरासत में भी लिया है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इस पूरी घटना को अंजाम देने के पीछे कौन लोग थे, किन लोगों की ये मंशा थी और इस हिंसा से किसने क्या हासिल किया। जितने भी लोगों को अब तक जो है वो गंभीर चोटें आई हैं, उनकी सबकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। लेकिन एक तरह से हिंसा की इस घटना ने, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो पुलिस महकमा हो, चाहे आम आदमी का जीवन हो, उस सब को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। सवाल यही है पब्लिक इंटरेस्ट में कि आखिरकार हिंसा से मिला क्या। जो इतने सालों से शांतपूर्व इलाका चल रहा था, ये यहाँ कभी इस तरह की हिंसक घटनाएं नहीं हुई, कोई वारदात नहीं हुई, उसमें आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि 1992 के बाद पहली बार इतनी भयंकर हिंसा हुई और चंद मिनटों में हुई। ये कई सवाल जो हैं जिनके जवाब हमें खोजने हैं और हम खोजने की कोशिश भी करेंगे। कैमरामैन सीके सिंह के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, नूह।